राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए कार्तिक माह की दो प्रमुख कथाएं लेकर आई हूँ। कार्तिक माह की ये कथाएं सुनने से आपको अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक माह आरोग्य प्रदान करने वाला, रोग विनाशक, सद्बुद्धि प्रदान करने वाला और माँ लक्ष्मी की साधना के लिए ये महीना सर्वोत्तम है। साल के 12 महीनों में से कार्तिक महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। सबसे पहले मैं आपको इल्ली और घुन की कथा सुनाऊंगी, जो कार्तिक स्नान के समय सुनी जाती है। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करते हैं। घुन बोला, तू ही स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। घुन की बात सुनकर इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती, लेकिन घुन ने इल्ली के कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिनों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर मेंढा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी। तब राजा ने पूछा कि बेटी क्या हुआ? तो लड़की बोली, पिताजी मुझे ये मेंढा चाहिए। तब राजा बोला, बेटी तूने ये क्या मांगा? मांगना था तो धन दौलत ले ले, पर तू इस मेंढे का क्या करेगी? लड़की नहीं मानी और बोली, नहीं मुझे तो यही चाहिए। मेंढे को रथ से बांध दिया गया। महल पहुंचने पर मेंढे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरी तो मेंढा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तब तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और मेंढे को बात करते हुए उसकी देवरानी जेठानी सुन लेती हैं। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीयों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और मेढे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना और बोला, मुझे सब कुछ जानना है। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी। वह पिछले जन्म में इल्ली थी और यह मेढा घुन था। इससे मैंने कार्तिक स्नान के लिए कहा, लेकिन इसने मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में मेढा बन गया और मैं राजा की बेटी, इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बातें कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, कार्तिक स्नान का बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है, तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। हे कार्तिक महाराज, जिस प्रकार आपने इल्ली को फल दिया, वैसे सभी को देना। कहानी कहने, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक बार की बात है, 4 चिड़िया एक साथ जंगल में रहती थी। वे चारों परम मित्र थी। एक दिन एक चिड़िया ने 2 औरतों को बातें करते सुना। वे दोनों औरतें कार्तिक माह के व्रत, फल और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया ने जाकर तीनों चिड़िया को ये बात बताई। तब से चारों चिड़िया कार्तिक स्नान करने लगी। प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि आज खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल और दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खाई। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई, वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई, वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ
तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तब राजकुमारी ने कहा मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो। लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की बात कह देती है, जिसे सुनकर हथिनी उठ जाती है। राजा ये सब देख रहा होता है। उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, यह कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बताई। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। तब से राजा और रानी कार्तिक स्नान करने लगे। राजकुमारी खुशी खुशी अपने ससुराल को विदा हुई।